नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 33,610 हो गई। वहीं पंजाब, बिहार और तेलंगाना की केंद्र सरकार से अपील, प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए चलाई जाए विशेष ट्रेन। वहीं 3 मई के बाद पूरी छूट दें या ना दें, कोरोना लॉकडाउन पर राज्यों के सामने बड़ी दुविधा। वहीं कोरोना लॉकडाउन से कई जिलों को मिलेगी छूट, नई गाइडलाइन 4 मई से होगी प्रभावी। वहीं गृह मंत्रालय के फैसले से प्रवासी मजदूरों में जगी आस, लेकिन बसों से कैसे जाएंगे लाखों प्रवासी। वहीं दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी नागरिकों को वापस लाएगी उत्तराखंड सरकार, जारी किए गए मोबाइल नंबर। वहीं 20 करोड़ लोगों को जल्द मिलेगी मुफ्त में दाल। केंद्र सरकार ने 5.88 लाख टन राज्यों को भेजा अनाज। वहीं केंद्र सरकार के आदेश के बाद लोगों को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। वहीं लॉकडाउन में खाने पीने की चीजों की कीमतों में भारी इजाफा, 20% तक बढ़े सब्जियों के दाम। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या आज बढ़कर 33,610 हो गई। इनमें से 8,373 मरीज ठीक हो गए और 1,075 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वह अगली बड़ी खबर, पंजाब, बिहार और तेलंगाना की केंद्र सरकार से बड़ी अपील, कहा प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर भेजने के लिए चलाई जाए स्पेशल ट्रेनें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब, बिहार और तेलंगाना ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि उनके राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार से ये अनुरोध किया था, लेकिन उनकी ये मांग खारिज कर दी गई थी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को सभी डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दे दिया कि वह लॉकडाउन के चलते राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों की राज्यवार जानकारी तैयार करें, उनकी लिस्ट बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अकेले लुधियाना में 7 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। वहीं पूरे पंजाब में उनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। वहीं तेलंगाना के मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने गुरुवार को मांग की कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को विशेष यानी स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 15 लाख प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से हैं। एक आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा कि अगर यह बस से यात्रा करेंगे तो उन्हें अपने घर तक पहुंचने के लिए 3 से 5 दिन लग जाएंगे। केंद्र का यह कहना सही नहीं है कि संबद्ध राज्यों को उनके यहाँ फंसे मजदूरों को बस से भेजना होगा। आपको बता दें कि वहीं बिहार सरकार ने भी तेलंगाना और पंजाब के सुर में सुर मिलाते हुए केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। बता दें कि केंद्र द्वारा दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर जाने की अनुमति देने के बाद उत्तर प्रदेश ने कुछ राज्यों में बसें भेज भी दी हैं। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को बस से भेजना या लाना संभव नहीं है, खासकर उन लोगों को जो दूर दराज के इलाकों में फंसे हैं। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। बता दें कि बुधवार को केंद्र ने एक आदेश जारी करते हुए ऐसे लोगों को घर जाने की अनुमति दे दी है जो लॉकडाउन के चलते अपने घर से दूर या बाहर कहीं भी फंस गए हैं। हालांकि मंत्रालय ने अनुमति देने के साथ ही कुछ शर्तें भी लागू कर दी हैं, जिनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा। बता दें कि देश में कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसकी वजह से प्रवासी मजदूर, बाहर पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं आदि वहीं फंस गए थे और लंबे समय से घर वापस पहुंचने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब लगभग कई राज्यों ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। वह अगली बड़ी खबर, 3 मई के बाद लॉकडाउन में पूरी छूट दें या नहीं दें, सभी राज्यों के सामने दुविधा ही दुविधा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कहर के बीच 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, यह अभी तय होना बाकी है। लेकिन राज्यों की चिंता संसाधनों को लेकर बढ़ गई है। राज्य एक तरफ पूरी छूट देने को लेकर खुद हिचकिचाहट में है, वहीं उनकी चिंता ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से प्रभावित बड़ी आबादी को राहत कैसे पहुँचाएं। राज्य केंद्र से हजारों करोड़ों का पैकेज मांग रहे हैं। आपको बता दें कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन की सुविधा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार से सहायता की मांग की गई है। ये भी मांग की गई है कि पीडीएस यानी राशन की दुकानों के तहत प्रति व्यक्ति आवंटन 50% बढ़ाते हुए उसमें गर्भवती महिलाओं व बच्चों के पोषाहार को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ राज्यों में मिड डे मील बच्चों के घर पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है, जिन्हें मनरेगा में काम नहीं मिल पा रहा, बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की गई है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में केंद्रीय योजनाओं के तहत घर पर राशन पोषाहार डिलीवरी को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं।
वह अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय के फैसले से प्रवासी मजदूरों में घर जाने की जगी आस, लेकिन बसों से कैसे जाएंगे लाखों प्रवासी मजदूर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विश्वव्यापी कोरोना संकट में जारी लॉकडाउन के बीच फंसे प्रवासी मजदूरों को अंतर्राज्यीय यात्रा की अनुमति मिलने के बाद उनमें एक नई आस जगी है। किंतु यह सवाल अब भी बरकरार है कि मुंबई जैसे शहर से लाखों प्रवासी मजदूर बसों के द्वारा कैसे जाएंगे। इस मामले में उत्तर प्रदेश की तरफ से फिलहाल सूची बनाने के अलावा कोई भी हलचल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच मुंबई भाजपा के महामंत्री अमरजीत मिश्र एवं यूपी डेवलपमेंट फोरम ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की थी कि प्रवासियों को उनके अपने निजी वाहन से जाने की अनुमति मिले या फिर बसों से भेजने का प्रबंध किया जाए। मुंबई और महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के प्रवासियों की संख्या लाखों में है। आपको बता दें कि ऐसे में गांव जाने की अनुमति मिलने पर महाराष्ट्र से 15 से 18 लाख लोग उत्तर प्रदेश रवाना होंगे। इतने लोगों को बसों से यूपी ले जाने में खासी कठिनाइयां आ सकती हैं। आपको बता दें कि उधर मुंबई के उत्तर भारतीय नेता कृपा शंकर सिंह ने प्रवासियों को उनके घर भेजने के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन यात्रा शुरू करने की अनुमति देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। उनकी मांग है कि मुंबई से वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की जाए ताकि प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर किराया देने के लिए भी तैयार हैं। उधर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने बुधवार को कहा कि राज्य सड़क परिवहन निगम की 1000 बसों को तैयार रखा गया है। सरकार की तरफ से निर्देश मिलते ही एसटी की बसों से प्रवासी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि उधर उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि फिलहाल हरियाणा से प्रवासियों को वापस लाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपको बता दें कि वहीं 29 अप्रैल से अब मध्य प्रदेश से लोगों को वापस लाने की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद महाराष्ट्र के प्रवासियों को उत्तर प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था की जाएगी। शुक्ल ने कहा कि महाराष्ट्र से आने वालों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए इसके मुताबिक पूरी व्यवस्था की जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, 20 करोड़ लोगों को जल्द ही मिलेगी मुफ्त में दाल। केंद्र सरकार ने 5.88 लाख टन राज्यों को भेजी दाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस रोकने के लिए दूसरे दौर के लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त में दाल उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 20 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने तक 1 किलो दाल प्रति परिवार वितरण के लिए 5.88 लाख टन दाल का आवंटन हो चुका है। आपको बता दें कि आपके गांव में राशन की दुकानों पर दाल जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगी। कई राज्यों में दाल मिलना शुरू भी हो चुका है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि 28 अप्रैल तक नेफेड ने 1.14 लाख मीट्रिक टन दाल भेज चुकी है। आपको बता दें कि वहीं लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब किसान और मजदूरों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2 करोड़ 82 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के खातों में अब तक 1405 करोड़ रुपए डाल चुकी है। वह अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी नागरिकों को वापस लाएगी उत्तराखंड सरकार, जारी किए मोबाइल नंबर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से कई लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। ये सभी प्रवासी नागरिक अपने घर लौटना चाहते हैं और लगातार राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी नागरिकों के लिए अब मोबाइल नंबर जारी कर दिए। आपको बता दें कि इसके तहत 15 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं जिन पर फोन करके उत्तराखंड आने के इच्छुक व्यक्ति अपना विवरण अंकित करवा सकते हैं, अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही लिंक भी दिया गया है जिस पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। ये लोग पुलिस लाइन स्थित कोविड कंट्रोल रूम व SDRF कंट्रोल रूम में भी संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि मोबाइल नंबर जानने के लिए आप अपने विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको सारे मोबाइल नंबर एक लिस्ट में मिल जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के आदेश के बाद लोगों को वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न राज्यों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित तरीके से घर वापस भेजे जाने के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। प्रशासन ने अगले 24 घंटों में सभी फंसे हुए लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी करने की घोषणा की है और इसके साथ साथ अनियंत्रित तरीके से सफर करने वालों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी। प्रदेश के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया कि प्रदेश प्रशासन बहुत जल्द वापसी के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करेगा। सभी लोगों को संयम से काम लेते हुए इसका इंतजार करना होगा। ट्वीट में आगे चेतावनी देते हुए रोहित कंसल ने सभी ऐसे लोगों को जो बिना सरकारी आदेश के अपने मर्जी से प्रदेश में आने जाने की कोशिश करेंगे उनको 21 दिन तक कठुआ में क्वारंटीन सेंटरों में रखा जाएगा। इसलिए प्रदेश सरकार ने लोगों को बिना सरकारी आदेश और स्वीकृति के सफर न करने की सलाह दी है। लॉकडाउन के चलते जम्मू कश्मीर के सैकड़ों छात्र, कारोबारी, मजदूर और
अन्य लोग देश के विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी तक प्रशासन लगभग 8,500 लोगों को वापस ला चुका है, लेकिन अब ज्यादातर लोगों को जल्दी ही वापस लाएगा। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में खाने पीने की चीजों की कीमतों में भारी इजाफा, 20% तक बढ़े सब्जियों के दाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मार्च में खाने पीने की कीमतें काबू में आई तो लॉकडाउन ने उस पर पूरा पानी फेर दिया। चावल, दाल, गेहूं, तेल जैसे रोजाना इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। दाल और वनस्पति तेल की कीमतों में तो आग लगी हुई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन से पहले दिल्ली में अरहर दाल की कीमत 93 रुपए प्रति किलोग्राम थी, लेकिन 28 अप्रैल को यह 106 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। चने की दाल लॉकडाउन से पहले 72 रुपए प्रति किलोग्राम थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद यह 86 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इसी तरीके से मसूर की दाल पहले 71 थी और अब 81 हो गई। सरसों का तेल पहले 124 रुपए प्रति किलोग्राम था और अब 132 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। उधर सोयाबीन का तेल पहले 111 था और अब 121 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के 28 दिनों के दौरान कई दालों की कीमत लॉकडाउन से पहले के माह के मुकाबले औसतन लगभग 6% बढ़ गई है। ज्यादातर खाने के तेल 3.5% महंगे हो गए। अगर सब्जियों की बात करें तो शहरों में खुदरा खाद्य कीमतों में 20% तक की वृद्धि हो गई। वह अगली बड़ी खबर, अब छात्रों को देना होगा पूरा हिसाब, लॉकडाउन में कहां रहे आप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों का नया सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। आपको बता दें कि नए सत्र में शामिल होने के साथ ही छात्रों को लॉकडाउन की अवधि का हिसाब भी अपने अपने कॉलेजों को देना होगा। छात्रों को यह बताना होगा कि लॉकडाउन की अवधि में वे किस जगह पर थे। आपको बता दें कि यह सतर्कता विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतते हुए ली गई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के चलते प्रत्येक छात्र को लिखित में कॉलेज प्रशासन को बताना होगा कि लॉकडाउन के दौरान वह कहां गए थे और किस क्षेत्र में थे। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि दक्षिणी कोंकण व गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत से कोरोना जैसी महामारी जल्द खत्म हो जाए और सभी प्रवासी मजदूर अपने घर आ जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।